रहस्यवाद के विशाल विस्तार में एक गहराई से रहस्यमय परंपरा मौजूद है, 64 योगिनियों की उपासना। कुछ परंपराएं उतनी ही रहस्यमय और आकर्षक हैं जितनी 64 योगिनियों की। ये दिव्य स्त्री स्वरूप शक्ति का सार है, वह गतिशील ऊर्जा जो ब्रह्मांड में जीवन का संचार करती है। ये शक्तिशाली स्त्री ऊर्जाएं, जिन्हें अक्सर देवी शक्ति के रूपों या अर्ध दिव्य प्राणियों के रूप में वर्णित किया जाता है, तांत्रिक परंपरा में एक केंद्रीय स्थान रखती हैं। फिर भी उनका संबंध और भी गहरा है भगवान शिव से, जो शाश्वत सन्यासी, संहारक और चेतना के परम स्रोत हैं। योगिनियां और शिव मिलकर ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बनाते हैं। शिव स्थिर चेतना और योगिनियां सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की गतिशील शक्तियां। लेकिन जो उन्हें और भी अधिक दिलचस्प बनाता है वह है भगवान शिव से उनका गहरा आंतरिक संबंध। शिव जो चेतना और सृष्टि के स्थिर सिद्धांत के परम प्रतीक हैं, साथ में वे स्थिरता और गति, ब्रह्मांडीय नृत्य का अनंत प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की हमारी यात्रा इस गूढ़ परंपरा की परतों को खोलने की है। योगिनियां कौन हैं? तंत्र में उनकी क्या भूमिका है? वे शिव से क्यों जुड़ी हैं? इस खोज के अंत तक आपके पास 64 योगिनियों, उनके ब्रह्मांडीय उद्देश्य और उनके स्थायी महत्व की पूरी समझ होगी। योगिनियां मात्र देवी नहीं है जो केवल ग्रंथों या मंदिरों तक सीमित है। वे प्रकृति की शक्तियां हैं, शक्ति, ज्ञान और आत्मोत्थान के प्रतीक। वे भौतिक और आध्यात्मिक के बीच सेतु का काम करती हैं, साधकों को मोक्ष की ओर ले जाती हैं। अगले कुछ पलों में आइए 64 योगिनियों के रहस्यमय संसार में प्रवेश करें। हम जानेंगे कि वे कौन हैं, उनका उद्गम, शिव से उनका पवित्र संबंध और वे विधियां जिनके माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। 64 योगिनियां कौन हैं? 64 योगिनियां शक्तिशाली दिव्य स्त्री शक्तियों का प्रतीक हैं। इन्हें शक्ति की अभिव्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा है। तांत्रिक परंपराओं में इन्हें साधकों को आत्मज्ञान की जटिल राहों पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता है। ये योगिनियां केवल उपासना की जाने वाली देवियां नहीं हैं, वे शक्ति, ज्ञान और मुक्ति के आदर्श रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक योगिनी की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें उग्र योद्धा, करुणामयी चिकित्सक या गुप्त ज्ञान की रहस्यमयी संरक्षक के रूप में प्रकट करती हैं। संख्या 64 का विशेष महत्व है, जो हिंदू और तांत्रिक परंपराओं में पूर्णता का प्रतीक है। यह उन समग्र ऊर्जाओं को दर्शाती है जो ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक योगिनी किसी विशिष्ट शक्ति, ब्रह्मांड के किसी पहलू या सृजन के किसी सिद्धांत से जुड़ी होती है। दर्शन शास्त्रीय आधार: योगिनियां तांत्रिक दर्शन में निहित हैं, जो शिव और शक्ति के अंतःक्रिया पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण में शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शक्ति वह गतिशील ऊर्जा है जो भौतिक जगत को प्रकट करती है। योगिनियां शक्ति के रूपों के रूप में इस ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली और विविध स्वरूपों का प्रतीक है। शिव और योगिनियों के बीच का संबंध सृजन और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य को दर्शाता है। जहां शिव दर्शक हैं, योगिनियां कर्ता हैं, जो सतत अस्तित्व का ताना बाना बुनती रहती हैं। यह द्वैत सभी चीजों की एकता को रेखांकित करता है। शिव के बिना योगिनियों का कोई उद्देश्य नहीं है। योगिनियों के बिना शिव की शक्ति निष्क्रिय रहती है। भगवान शिव से संबंध: योगिनियां भगवान शिव, विशेष रूप से उनके भैरव स्वरूप से गहराई से जुड़ी हुई हैं। भैरव शिव का भयानक स्वरूप, तंत्र के स्वामी, ब्रह्मांडीय नर्तक और समय और मृत्यु के अधिपति हैं। योगिनियां उनकी संगिनी, परिचारिका और उनकी शक्ति के रूप हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार योगिनियां महादेवी दुर्गा की ऊर्जा से उत्पन्न हुई थीं, जब वह रक्त बीज नामक दैत्य से युद्ध कर रही थीं। दैत्य के शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद से और अधिक शत्रु उत्पन्न हो रहे थे। योगिनियां उस रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही ग्रहण करने के लिए उत्पन्न हुई। भैरव रूप में शिव उनकी शक्ति के परम स्रोत के रूप में इस दिव्य कार्य में उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। 64 योगिनियों को समर्पित अनुष्ठान: 64 योगिनियों को समर्पित अनुष्ठानों में अक्सर शिव को भैरव रूप में आह्वान किया जाता है। यह उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाता है,
जहां योगिनियां शिव की सक्रिय शक्ति का प्रतीक हैं, जबकि शिव उन्हें उनकी आध्यात्मिक आधारशिला प्रदान करते हैं। शिव के साथ एकता। शिव शक्ति मया सर्व योगिनी भैरव प्रिया अनंत शक्ति रूपिणी नमस्ते जगदम्बिके। अर्थ, जगत जननी को प्रणाम, जो शिव और शक्ति स्वरूपा हैं, भैरव की प्रिय हैं। आप अनंत शक्ति की मूर्ति हैं। यह श्लोक योगिनियों को शिव चेतना और शक्ति ऊर्जा दोनों की अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित करता है। भैरव शिव का एक रूप के साथ उनका संबंध उनके आपसी ब्रह्मांडीय भूमिकाओं को दर्शाता है। उत्पत्ति और विकास। योगिनियों का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों जैसे आगम, तंत्र और पुराणों में मिलता है। इन शास्त्रों में उन्हें दिव्य ज्ञान की संरक्षक और मोक्ष की खोज में लगे मानवों की मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया गया है। समय के साथ 64 योगिनियों की उपासना विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में तांत्रिक पुनरुत्थान के दौरान विकसित हुई। योगिनी मंदिरों के पुरातात्विक साक्ष्य जैसे हीरापुर ओडिशा, रानीपुर झारियाल ओडिशा और खजुराहो मध्य प्रदेश में उनके प्रति गहरी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। ये मंदिर अपनी गोलाकार संरचना के लिए अद्वितीय हैं, जो जीवन के चक्र और सभी सृष्टि के पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है। प्रत्येक योगिनी को विशिष्ट प्रतीकात्मकता के साथ चित्रित किया गया है। अक्सर उनके साथ पशु वाहन या विशेष हथियार होते हैं। 64 योगिनियां, नाम और अर्थ। यहाँ कुछ योगिनियों, उनके संस्कृत नामों और उनके अर्थों की एक झलक प्रस्तुत की गई है। विचित्रा, अद्भुत और चमत्कारी। भैरवी, उग्र और भयावह। महेश्वरी, महान देवी। कपालिनी, खोपड़ी धारण करने वाली। चंडिका, उग्र रक्षक। त्रिपुरा, 3 नगरों की देवी। नोट: सभी 64 योगिनियों के पूर्ण नाम और विवरण एक अलग विस्तृत खंड में साझा किए जा सकते हैं। ओम भैरव्याय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम कपालिन्याय नमः। अर्थ: भैरवी उग्र स्वरूपा को प्रणाम, चंडिका रक्षक को प्रणाम, कपालिनी खोपड़ी धारण करने वाली को प्रणाम। प्रत्येक योगिनी की पूजा उनके विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से की जाती है। यह श्लोक उन विविध गुणों और स्वरूपों की एक झलक प्रस्तुत करता है जिन्हें योगिनियां दर्शाती हैं, उग्रता से लेकर सुरक्षा और आध्यात्मिकता तक। योगिनियों का आह्वान। ओम योगिन्याय विद्महे महेश्वर्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अर्थ: हम योगिनी का ध्यान करते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। हम महेश्वरी परम देवी का चिंतन करते हैं। देवी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करे। यह आह्वान योगिनियों को बुलाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है। यह उनके आध्यात्मिक जागृति में मार्गदर्शक के रूप में और शक्ति के परम स्त्री सिद्धांत से उनके संबंध को दर्शाता है। अनुष्ठानिक पूजा। 64 योगिनियों की पूजा एक अत्यंत गूढ़ प्रक्रिया है जिसे अक्सर एकांत स्थानों या विशिष्ट मंदिरों में संपन्न किया जाता है। इन अनुष्ठानों में मंत्रों, यंत्रों और अर्पणों के माध्यम से योगिनियों का आह्वान किया जाता है। भक्त उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, सुरक्षा, आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष के लिए। योगिनी नामावली स्तोत्र जैसे मंत्रों में सभी 64 योगिनियों के नामों का वर्णन किया गया है, जिनमें उनके दिव्य गुणों की स्तुति की जाती है। उदाहरण स्वरूप: ओम भैरव्याय नमः, ओम कपालिन्याय नमः। अनुवाद: भैरवी उग्र स्वरूपा को प्रणाम, कपालिनी खोपड़ी धारण करने वाली को प्रणाम। 64 योगिनियों के मंदिर। गोलाकार योगिनी मंदिर तांत्रिक वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन मंदिरों में छत नहीं होती, जो आकाश और ब्रह्मांड के प्रति खुलापन दर्शाते हैं। हीरापुर मंदिर 64 योगिनियों के उग्र रूपों का निवास। रानीपुर झारियाल पवित्र ज्ञामिति के लिए प्रसिद्ध। खजुराहो मंदिर योगिनी पूजा को उत्कृष्ट कलात्मकता के साथ जोड़ता है। प्रत्येक मंदिर प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। योगिनी और स्त्री शक्ति। योगिनियां स्त्री शक्ति की मूर्तियां हैं जो शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे पारंपरिक ईश्वरीय धारणाओं को चुनौती देती हैं, उग्र रक्षक और स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में खड़ी हैं। तंत्र में वे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद उस क्षमता का प्रतीक हैं जो सीमाओं से ऊपर उठने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। 64 योगिनियां केवल देवियां
या पौराणिक पात्र नहीं हैं। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां और आत्मज्ञान के मार्ग हैं। शिव के साथ उनका संबंध चेतना और ऊर्जा, पुरुष और स्त्री, स्थिर और गतिशील के अटूट बंधन को प्रकट करता है। उनकी उपासना के माध्यम से भक्त शक्ति की असीम ऊर्जा और शिव की अडिग बुद्धि का अनुभव करते हैं। उनकी विरासत आज भी कायम है, साधकों को अस्तित्व के रहस्यों को खोजने और भौतिक जगत से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। योगिनियां एक निमंत्रण है, अज्ञात में गहराई तक जाने के लिए, दिव्य स्त्री शक्ति को अपनाने के लिए और हमारे भीतर मौजूद शिव और शक्ति के अनंत नृत्य को खोजने के लिए। 64 योगिनियों का वर्णन और उनकी स्तुति विभिन्न ग्रंथों जैसे योगिनी तंत्र और कुछ आगमों में की गई है। इन श्लोकों में उनके दिव्य गुणों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से उनके संबंध को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया है। उनकी शक्ति का वर्णन: चतुर्वर्ग फलप्रदा योगिन्य सर्व मंगला सर्व सिद्धिप्रदा देवी नमस्ते चतुर्नना। अर्थ: योगिनियां जीवन के चारों लक्ष्यों धर्म, धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष, मुक्ति को प्रदान करती हैं। वे मंगलमयी हैं और सभी आध्यात्मिक सिद्धियां देती हैं। सर्वव्यापी देवी को प्रणाम। यह श्लोक योगिनियों को भौतिक और आध्यात्मिक लाभों की दात्री के रूप में वर्णित करता है, जो मानव जीवन की समग्र पूर्ति में उनकी भूमिका को दर्शाता है। यह उनके शुभ और दिव्य अनुग्रह को भी स्वीकार करता है। योगिनियों का चक्र: वृत्त बंधन योगिन्यः चक्र मध्य स्थितम शिवम तत्र नित्य स्थिता देवी योगिन्यः सर्व सुंदरा। अर्थ: योगिनियां एक पवित्र चक्र बनाती हैं जिसके मध्य में भगवान शिव स्थित हैं। वहां शाश्वत देवी खड़ी हैं, सुंदर योगिनियों से घिरी हुई। यह श्लोक योगिनी मंदिरों की गोलाकार संरचना और उनके प्रतीकात्मक महत्व का काव्यात्मक वर्णन करता है। योगिनियां शिव को घेरती हैं, जो स्थिरता, शिव और गति योगिनियां के ब्रह्मांडीय संबंध को दर्शाता है। तंत्र में उनकी भूमिका: मंत्रमया योगिन्य शक्ति रूप विभूतयः भैरव सन्निधौ नित्य नमस्ते महेश्वरी। अर्थ: योगिनियां पवित्र मंत्रों से निर्मित हैं और दिव्य ऊर्जा और शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे भैरव के निकट शाश्वत रूप से निवास करती हैं। महेश्वरी, महान देवी को प्रणाम। यह श्लोक योगिनियों को मंत्र और तांत्रिक ऊर्जा की मूर्तियों के रूप में रेखांकित करता है। भैरव के पास उनकी उपस्थिति तांत्रिक पूजा में शिव के साथ उनके अटूट संबंध को दर्शाती है। शिव और शक्ति की एकता: योगिनियों को शिव की शक्ति के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो शक्ति के विभिन्न रूपों को धारण करती हैं। वे पुरुष और स्त्री सिद्धांतों की ब्रह्मांडीय एकता और परस्पर निर्भरता को दर्शाती हैं। अनुष्ठानों में भूमिका: इन श्लोकों में वर्णित मंत्र और आवाहन तांत्रिक अनुष्ठानों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ये भक्त योगिनियों और शिव के बीच पवित्र संबंध स्थापित करते हैं। वृत्त का प्रतीकवाद: कई श्लोकों में योगिनियों की शिव के चारों ओर वृत्ताकार व्यवस्था को दर्शाया गया है, जो पूर्णता और अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप का प्रतीक है। मोक्ष का मार्ग: योगिनियां केवल रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि मोक्ष, मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शक भी हैं। उनके श्लोक अक्सर उनकी बाधाओं को दूर करने और दिव्य अनुग्रह प्रदान करने की क्षमता का उल्लेख करते हैं। 64 योगिनियों का तांत्रिक स्वरूप: तांत्रिक परंपराओं में 64 योगिनियों को शक्ति के रहस्यमयी रूपों के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मांड पर शासन करने वाली गतिशील स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। तंत्र, जो प्रचलित पूजा परंपराओं को अक्सर चुनौती देता है, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की एकता पर बल देता है और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए दिव्य ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए अनुष्ठानों और प्रथाओं का उपयोग करता है। योगिनियां इस संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां प्रदान करती हैं और सांसारिक आसक्तियों को पार करने में सहायता करती हैं। योगिनियों से संबंधित तांत्रिक अवधारणाएं: योगिनियां ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के रूप में प्रत्येक योगिनी शक्ति के एक विशिष्ट पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रकृति के तत्व जैसे वायु, अग्नि या जल, मानव भावनाएं और ब्रह्मांडीय सिद्धांत शामिल हैं। वे मानव नैतिकता तक सीमित नहीं हैं और अच्छे और बुरे के द्वैतवादी विचारों से परे हैं। कुंडलिनी से संबंध: तंत्र में
योगिनियों को अक्सर कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जो मानव शरीर के भीतर सुप्त आध्यात्मिक शक्ति है। उन्नत साधनाओं के माध्यम से एक तांत्रिक साधक योगिनियों का आह्वान करता है ताकि वे इस ऊर्जा को चक्रों के माध्यम से जागृत और मार्गदर्शित करें और परमात्मा शिव के साथ एकत्व प्राप्त करें। ज्ञान की रक्षक योगिनियां। माना जाता है कि योगिनियां गूढ़ ज्ञान की रक्षा करती हैं और इसे केवल उन्हीं को प्रकट करती हैं जिन्हें योग्य समझा जाता है। योगिनियों से जुड़े तांत्रिक अनुष्ठानों में अक्सर उनके आह्वान और मार्गदर्शन के लिए मंत्र, यंत्र और ध्यान शामिल होते हैं। भयानक और करुणामय रूप। तंत्र में योगिनियां द्वैत गुणों के साथ चित्रित की जाती हैं। वे उग्र और भयावह हो सकती हैं, लेकिन साथ ही पोषण करने वाली और रक्षक भी। यह द्वैत शक्ति के परिवर्तनीय स्वरूप का प्रतीक है, जो विनाश और सृजन दोनों में सक्षम है। क्या योगिनियां, यक्षिणियां और पिशाचिनियां एक ही हैं? यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है? अगर आप जानते हैं तो कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं, अन्यथा इस विषय पर हमारे भविष्य के वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।